अस्सलाम वालेकुम। हम न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टू ओडीई। इसका जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है हमारे पास आरके मेथड फॉर सिमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, या हमें इसे कहते हैं कि आरके मेथड फॉर अ सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं और सिमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आर के मेथड जो हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर ऑर्डर के लिए पढ़ा है, कम से कम जो हमने फोर ऑर्डर के लिए पढ़ा है ना, वो आप वीडियो लाजमी वॉच करिएगा। वो अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, उसका समझ आना इस लेक्चर के लिए होना बहुत ज़रूरी है, समझ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं। जब हम आर के मेथड फॉर फोर्थ ऑर्डर डिस्कस कर रहे थे आर के मेथड में, तो हम ये वहाँ डिस्कस कर रहे थे डेल वाई ओवर डेल एक्स एफ एक्स वाई के लिए। और जब सिमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन या सिमल्टेनियस हम इसके लिए फोर ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे, तो हम किसके लिए डिस्कस करेंगे? जब सिमल्टेनियस का मतलब डेल वाई ओवर डेल एक्स और डेल जी ओवर डेल एक्स के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि जब डेल वाई ओवर डेल एक्स है तो ये हमारे पास पहले होता था एक्स वाई, तो अब जी भी इन्वॉल्व हो जाएगा। इसी तरह जब हम ये डेल जी ओवर डेल एक्स है तो इसके अंदर भी जी इन्वॉल्व हो जाएगा। अब एक चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, वो याद रखिएगा कि जब हम डेल वाई ओवर डेल एक्स की बात करेंगे तो मतलब हम F1 की बात करेंगे, और जब हम डेल जी ओवर डेल एक्स की बात करेंगे तो हम F2 की बात करेंगे। जो जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। ठीक है, F1 और F2 के इर्द गिर्द घूमेंगे, पर हमें पता होना चाहिए कि F1 हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है और F2 डी जी ओवर डी एक्स की वैल्यू है। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है वाई एक्स नॉट वाई नॉट और जी एक्स नॉट जी नॉट। मतलब इसका एक्स नॉट सेम है और वाई के लिहाज से वाई नॉट है और जी के लिहाज से जी नॉट है हमारे पास। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत इजीली हल हो जाएंगे। अब ये देखिएगा, कुछ इसके फॉर्मूलेज हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स नॉट टू वाई नॉट एंड जी नॉट द इंक्रीमेंट इन वाई एंड जी के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, क्या एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट से आगे? अच्छा, जब हम K1 निकालेंगे तो पहले जब हम K1 निकालते थे तो एज एफ एक्स वाई निकालते थे। अब हम K1 निकालेंगे तो के एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो देखिएगा क्वेश्चन के अंदर हमारा क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। अब देखिएगा, जब हम K1 निकालेंगे तो एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, ये देखिएगा K1 K के लिए, अब हम K के लिए यूज़ करेंगे 1 और जो L है उसके लिए यूज़ करेंगे हम 2। क्यों? क्योंकि हम डिस्कस किया है ऊपर, ये इसके अंदर जो डी वाई ओवर डी एक्स जो हमारे पास पहले था, जब पहले हम आर के मेथड पढ़ रहे थे तो हम उसके लिए यूज़ करते थे के। तो ये डी जी और डी एक्स ये न्यू आया है, तो इसके लिए हम इसके लिए F1 यूज़ करेंगे और इसके लिए F2, और इसके लिए डी वाई और डी एक्स के लिए हम K यूज़ करेंगे, K1 K2 K3 K4, और डी जी के लिए हम L1 L2 L3 L4 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब K1 निकालेंगे तो F1 आएगा, ये K1 निकालेंगे तो F1 आएगा, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट आ जाएगा पॉइंट्स। और इसी तरह जब L1 निकालेंगे तो एज, ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे देखिएगा ये एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट और यहाँ पे भी एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? ये एज भी सेम है, सिर्फ F1 है तो यहाँ पे F2 है। जो हमारे पास इसका एक अलग डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी डी वाई ओवर डी एक्स की, और डी जी ओवर डी एक्स की हमारे पास अलग डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी। बस हमने उसके लिहाज से करना है। K1 और K2 में डिफरेंस कहाँ आता है कि जब हम वैल्यूज़ एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट की इधर भी सेम है इधर भी सेम है, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वहाँ पे आंसर बस हमारे डिफरेंट आएंगे। इसी तरह जब हम K2 निकालेंगे तो ये देखिएगा F1 एच F1 एक्स नॉट प्लस एच ओवर 2। हमें पता है कि जो हम पिछली वैल्यू अगली वैल्यू के अंदर पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमने K1 ओवर 2 पुट करना है और L1 K1 के अंदर भी और L2 के अंदर भी। अब देखिएगा इसकी ये अच्छी से समझ आ गई ना, तो अगले अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब ये देखिएगा K1 यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो ये यहाँ पे पुट हो जाएगा K1 की वैल्यू, और यहाँ पे L1 की वैल्यू पुट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे केस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, K के लिए डिस्कस कर रहे हैं K2 के लिए।
तो K2 के लिए हमारे पास क्या आएगा, F1 आएगा। इसी तरह जब L2 के लिए हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, F2 आएगा। तो ये देखिएगा ये सारी की सारी वैल्यू और ये सारी की सारी वैल्यू फिर वैल्यू सेम। आप ऐसा करिएगा जब हम जैसे F1 X0 Y0 Z0 की वैल्यू निकालेंगे वही वैल्यू आप इधर लिख लीजिएगा। सिर्फ फंक्शन के अंदर जो वैल्यू जब पुट करूँगा ना, जब हम आगे एग्जांपल करेंगे तो उससे अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बस वहाँ पे आपको डिफरेंस आंसर आएगा, बाकी वो एज की वैल्यू सेम आएगी, उसके अंदर पुट करके हमारे पास आंसर आते रहेंगे। इसी तरह जब हम K3 पुट करूँगा, जब K3 आएगा तो ये वाली देखिएगा ये वाली चीज़ें सेम आएंगी। ये जो हमारे पास एच X0 Y0 है ये सब में सेम ही आएगा। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आना है कि जब हम K2 निकालेंगे तो K1 L1 पुट करना है, जब K3 निकालेंगे तो K2 L2 पुट करना है, जब K4 निकालेंगे तो K3 L3 पुट करना है। इसी तरह जब L3 कर रहे हैं तो बाकी तो सारा सेम ही रहना है, सिर्फ फंक्शन में जब चेंज कहाँ आएगा, सिर्फ फंक्शन के अंदर K के लिए F1 आएगा और L के लिए हमारे पास K1 हो, K2 K3 या K4 तो हमारे पास फंक्शन F1 आएगा। यार L1 L2 L3 L4 आएंगे तो हमारे पास फंक्शन F2 आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब ये देखिएगा जैसे हम चलो इसको K4 को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिएगा K4 हमारे पास एज K4 के लिए लिहाज से F1 आ गया, एज सब के साथ सेम आना है। ये वाली वैल्यू X0 प्लस H/2 मतलब कि सेम आ गया X0। अब ये K4 है तो पिछली वैल्यू पिछली वैल्यू पुट होनी है, तो ये K3/2 आ गया X0 के अंदर। इसी तरह जब हम Y0 ये Z0 आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पिछली वैल्यू L3, ये K4 है तो पिछली वैल्यू L3 पे पुट होनी है तो L2 आ गया। इसी तरह ये देखिएगा ये वाली सारी वैल्यू सेम टू सेम ये वाली वैल्यू यहाँ पुट होगी, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आया F2 के अंदर। ये वाली थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो इससे आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगी, ठीक है। जब ये हम K1 K2 K3 4 K4 या L1 L2 L3 4 निकालेंगे तो हमने किस किस की वैल्यू निकालनी है, एक Y1 की वैल्यू निकालनी है और एक Z1 की। जब हम Y1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो पीछे हमने जो हम RK मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर पढ़ के आए हैं तो हम क्या कहते थे, Y1 प्लस Y0 लिखते थे। ये सारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही है। जब Z1 के लिहाज से तो ये Z0 आ जाएगा तो यहाँ पे L की वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि हमने क्या कहा कि dy/dx के लिहाज से हमारे पास K वैल्यू आएंगी और dz/dx के लिहाज से हमारे पास L की वैल्यू आएंगी। यहाँ से हमारे पास Y1 और Z1 RK मेथड पे जो हमारे पहले पढ़ के आए हैं उसमें हम सिर्फ Y की वैल्यूज़ निकालते थे। यहाँ पे हमने सिमल्टेनियस या सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में क्या या फोर्थ ऑर्डर में हमने क्या निकालना है, हमने Y1 और Z1 की भी साथ वैल्यू निकालनी है। इसी तरह अगर हम कहा जाए कि हमारे पास कि Y2 निकाल के दिखाएं तो यहाँ पे Y2 आ जाएगा और यहाँ पे Y1 आ जाएगा। ये K की वैल्यू फिर एक बार X0 के लिए फाइंड हो जाएंगी और उसके बाद उसके बाद जो हम K1 के लिए Y2 के लिए फाइंड हो जाएंगे वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट होनी है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, वो जो क्वेश्चन करेंगे वो दोनों को लिहाज से होएगा, जिसमें हम Y1 Z1 और Y2 Z2 भी निकालेंगे जो हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। ये देखिएगा इसी तरह ये K की वैल्यूज़ ये हमें जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं K RK मेथड में, इसको हम K का नाम दे देते हैं, इसको हम L का नाम देते हैं और ये Y1 Z1 के आ जाएगा Y0 प्लस K और Z0 प्लस K। ये हम जब RK मेथड में बड़े अच्छे से डिटेल से डिस्कस करके आए हैं। इसी तरह जब हमने सेकेंड ऑर्डर अगर फाइंड करना हो तो अगर हमने सेकेंड ऑर्डर फाइंड करना हो तो फिर क्या होगा हमारे पास, अगर हमने सेकेंड ऑर्डर फाइंड करना हो तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे Y1 Y0 प्लस 1/2 K1 K2 आ जाएगा। ये हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर पढ़ के आए हैं RK, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। बस यहाँ पे डिस्कस क्या हो जाएगा, वहाँ पे सिर्फ हम Y की बात करते थे तो यहाँ Y1 की या Y2 की यहाँ पे L1 भी साथ आ जाएगा सिमल्टेनियस में। तो जब Y1 फाइंड करना है ये ना सीक्वेंस वाइज चलना है, मतलब Y1 फाइंड करना है साथ मतलब L1 भी फाइंड करना है। तो देखिएगा जब K1 फाइंड कर रहे हैं तो साथ L1 भी फाइंड कर रहे हैं। जब K1 फाइंड करेंगे तो K की वैल्यू पीछे हम पढ़ के आए अभी F1 X0 Y0 आ जाएगा। इसी तरह L1 की फाइंड करेंगे तो ये वाला फार्मूलेज हैं, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब K2 निकालूंगा सेकेंड ऑर्डर के लिए तो X0 प्लस H Y0 प्लस 1, ये देखिएगा इसमें ये वाली फिर वैल्यू वही सेम, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है F1 और यहाँ पे F2। मतलब क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ F1 मतलब dy/dx के लिहाज से और डिफरेंशियल इक्वेशन dz/dx के लिहाज से। ये देखिएगा यहाँ पे ये वाली वैल्यू फिर वैल्यू सेम टू सेम फार्मूला और ये H बिल्कुल सेम, ये F1 यहाँ पे F2 क्योंकि ये K के लिहाज से था, ये L2 के लिहाज से था, ठीक है। तो अब हम इसके एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उससे आपको इंशाल्लाह कोई उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी।
अब ये एग्जांपल है हमारे पास, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा मैंने क्या कहा था, डी वाई ओवर डी एक्स के लिहाज से एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई और एक इसका इनिशियल पॉइंट आ गया। इसी तरह डी जी ओवर डी एक्स आ गया और इसके लिए ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके लिए एक पॉइंट आ गया। अब हम पहले अभी पढ़ के आए हैं कि ये वाली पॉइंट हमारे पास क्या होता है, एक्स नॉट होता है और ये वाला वाई नॉट होता है, क्योंकि वाई के लिहाज से वाई नॉट आ जाएगा और दरमियान में ये वाला एक्स नॉट ही होता है और ये जी के लिहाज से ये क्या आ जाएगा, जी नॉट पॉइंट आ गया। ये हमारे पास एज 0.1 दिया हुआ है। अगर हमें डायरेक्ट ये निकालना चाहें कि वाई 0.2 जी 0.2 तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास जो एज की वैल्यू वो 0.1 है। तो इसलिए मतलब हमारे पास जो स्टेप साइज़ है वो 0.1 है, उसके बाद 0.2 आएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम 0.1 फाइंड करेंगे और उसके बाद 0.2 फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब ये देखिएगा, ये मैंने वैल्यूज़ लिख ली, डी वाई ओवर डी एक्स F1 हम इसको मतलब F1 एक्स वाई जी कह सकते हैं, क्योंकि y के लिहाज से मैंने बोला था पहले कि F1 कट पढ़ेंगे और डी जी ओवर डी एक्स के लिहाज से F2 पढ़ेंगे। तो ये हमारी डी वाई ओवर डी एक्स इसके बराबर है, डी जी एक्स के बराबर है, तो मतलब ये इसके बराबर भी हो सकता है और ये इसके बराबर भी। ये हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस दी हुई थी वो मैंने लिख ली। एज की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 0.1। अब ये देखिएगा, अब हम इसमें से सबसे पहले क्या निकालेंगे, अगर हमने y1 फाइंड करना है, y1 के लिए हम k1 k2 k3 k4 और y0 फाइंड करेंगे। y0 तो हमारे पास है, y0 तो हमारे पास ये ऊपर दिया गया हुआ है। ठीक है, ये y0 तो हमारे पास दिया गया है। अब हमारे पास क्या नहीं पता, k1 k2 k3 और k4 की वैल्यूज़ नहीं पता। हम पहले वो वैल्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, वो वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये देखिएगा, K1 हमारे पास फार्मूला क्या है, एज F1 x नॉट y नॉट जी नॉट। ये F1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स के लिहाज से है। तो x नॉट की वैल्यू पुट कर दी, y नॉट की वैल्यू पुट कर दी और जी नॉट की वैल्यू मैंने पुट कर दी। पुट करने के बाद अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, अगर इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। ये मैं बहुत ही डिटेल से जब हम आर के मेथड पढ़ रहे थे तो और अच्छे से हमने ये डिस्कस किया था। चलो एक बार फिर से कर देता हूँ, आगे मैंने लिखा हुआ है और आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब ये देखिएगा, F1 एक्स वाई जी हमारे पास किसके लिहाज से एफ जी प्लस एक्स है। तो ये एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट की वैल्यूज़ ये देखिएगा, इसके अंदर भी अगर यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट लगा दूंगा तो यहाँ पे वाई नॉट जी नॉट और एक्स नॉट आ जाएगा। तो इसी तरह ये वाई नॉट जी नॉट और ये एक्स नॉट आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये सिर्फ वैल्यूज़ इसके अंदर मैंने पुट की, वाई नॉट की वैल्यू 1, जी नॉट की वैल्यू -1 प्लस एक्स नॉट की वैल्यू 0, तो ये -1 मेरे पास आंसर आ गया। इस -1 को इस सारे का आंसर क्या है, -1 पुट किया तो 0.1 आ गया। इसी तरह जब मैं L1 फाइंड करने जाऊंगा तो L1 के लिए मेरे पास फार्मूला क्या आएगा, ये देखिएगा, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट बिल्कुल सेम, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट मतलब एक्स की वैल्यू सेम, वाई की वैल्यू भी सेम, जी नॉट की वैल्यू भी सेम, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट की वैल्यू सेम। सिर्फ जब हम वैल्यूज़ पुट करने जाएंगे, जैसे हमने एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट के अंदर वैल्यूज़ पुट की तो डिफरेंस कहाँ आया कि यहाँ पे सिर्फ एक्स नॉट, यहाँ पे ये देखिएगा 1 के लिहाज से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई थी और वाई F2 के लिहाज से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है। सिर्फ आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है और जब वैल्यूज़ पुट करने जाना है, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो वहाँ पे चेंज आएगा। यहाँ पे वाई जी प्लस एक्स दिया हुआ था क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी डी वाई ओवर डी एक्स की, F1 और F2 हमारे पास क्या था, ये वाला। तो जब हम F1 फाइंड करेंगे तो हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और जब F2 की वैल्यूज़ निकालेंगे, एक्स मतलब जो भी वैल्यूज़ इसके अंदर आएंगी तो वो हम F2 के अंदर पुट करेंगे, मतलब इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो ये देखेंगे एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट की वैल्यू यहाँ पे 1 आया, तो 1 मल्टीप्लाई किया तो 0.1 आ गया। इसी तरह आप देखिएगा, अब हमने K2 फाइंड करना है। तो जब मैंने K2 फाइंड करना है तो ये मेरे पास फार्मूला है, ये आपका फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब K2 फाइंड करना है तो यहाँ पे K1 और L1 आ जाएगा, क्योंकि K1 भी हमने निकाला है, पीछे L1 भी निकाला है, सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करते जाना है और हमारे पास आंसर आते जाएंगे। जब ये देखिएगा, जब मैं यहाँ पे एक्स नॉट प्लस एच ओवर 2 एक्स नॉट की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, एच की वैल्यू 0.1 और 2 वाई नॉट की वैल्यू पीछे हमने निकाली है, हमारे पास गिवन है 1 आ गया। K1 की वैल्यू निकाली थी ओवर 2, जी नॉट की वैल्यू -1 गिवन थी, L1 की वैल्यू निकाली, तो ये वैल्यू निकाल के हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। इसको आंसर करके ये आया, कैलकुलेट करके इसको कैलकुलेट करके ये आया, इसको कैलकुलेट करके ये आया। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास किसके लिहाज से है, ये 1 के लिहाज से है। तो ये वाली वैल्यू जब पुट होनी है तो ये वाई जी प्लस एक्स में पुट होनी है। तो जब वाई जी एक्स प्लस में पुट करूँगा
तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट हो जाएगी ये वाली, यहाँ पे z की वैल्यू ये वाली पुट और x की वैल्यू पुट होगी, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। इस आंसर को इसे उठा के 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0. ये वाला आंसर आ गया। इसी तरह जब L2 डिस्कस करेंगे तो सेम सिचुएशन, ये वाला क्योंकि फार्मूला यहाँ तक बिल्कुल सेम है, मतलब उसकी वैल्यूज़ अंदर बिल्कुल सारी सेम टू सेम, इसलिए 0.005 0.905 मतलब 95 माइनस 0.95, मतलब ये वाली वैल्यू सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आना है, जब हम वैल्यू पुट करने जाते हैं मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे F2 के लिहाज से x z प्लस y के अंदर पुट होनी है, तो उसका आंसर ये आएगा और इसका आंसर को मल्टीप्लाई करने से ये वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हम K3 निकालेंगे, इसी तरह हम K4 निकालेंगे। अब ये देखिएगा जब हम K3 निकालने जाएंगे तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। K3 निकालने जाएंगे तो यहाँ पे K2 L2 पुट हो जाएगा। K2 में निकाला हुआ है, L2 भी निकाला हुआ है। ये देखिएगा x0 की वैल्यू और h0 x0 h/2 सबका सेम था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट एक बार वैल्यू मतलब एक बार निकाली थी, उसके बाद मैं पुट करता रहा हूँ। 0.05 x0 की वैल्यू 1 आ गई, K2 वैल्यू पीछे निकाली थी ओवर 2 प्लस z0 की वैल्यू -1, L2 की हमने पीछे निकाली थी ओवर 2। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वाला आंसर आया, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वाला आंसर आया। अब ये K निकाल रहे हैं, मतलब F1 के लिहाज से, और F1 के लिहाज से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी, तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू, ये y की और z की इधर वैल्यू पुट करनी है और ये आंसर आ जाएगा। इसको हमने इस 0.1 के साथ, क्योंकि ये वाले सारे का सारा ये वाला आंसर आ गया, तो इसको 0.1 के साथ किया तो K3 का आंसर आएगा। इसी तरह जब हम L3 निकालने जाएंगे तो ये वाली सिचुएशन, ये F1 मतलब F1 बाय F2 हो चेंज हो जाएगा, बाकी ये दरमियान की वैल्यू बिल्कुल सारी सेम आएगी। बस इसको जब पुट करने जाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ इसमें चेंज आ गया x z प्लस y, तो जब x के अंदर ये x की वैल्यू होगी, ये y की z की, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो गया, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू dz/dx है हमारे पास, तो ये F2 के लिहाज से हमने रखा हुआ था, तो इसके लिहाज से ये पुट किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। इसको यहाँ 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आंसर हमारे पास आ गया। ये अब L3 आ गया। इसी तरह हम L4 निकालेंगे। तो अब ये देखिएगा जब हम L4 निकालने जाएंगे तो यहाँ पे जब आप बस L4 निकालना है, तो जब L4 के लिए आएगा तो हमारे पास वो नीचे 2 डिवाइड नहीं होना, बाकी सारा कुछ देखिएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे मतलब 4 है तो यहाँ पे L3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम K4 निकाल रहे हैं, तो सिर्फ नीचे जब हम लास्ट वाली वैल्यू निकालते हैं तो हमें पता है कि बस नीचे 2 डिवाइड नहीं होता, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहता है। मतलब इसके अंदर H2 अगर मतलब मिसाल के तौर पर अगर होता, पहली बात तो ऐसा है नहीं, अगर K5 निकालना होता तो यहाँ पे भी फिर 2 आना था, चल इधर भी 2 नीचे डिवाइड होना था, इधर भी 2 और इधर भी 2, बस हम निकालते ही K4 तक है, तो इसलिए अब इसके अंदर डिवाइड नहीं होना, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू है हमारे पास। इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये 0.1 आंसर आ गया, क्योंकि x0 की वैल्यू 0 और h की वैल्यू 0.1 है, तो 0.1 आ गया। इसको कैलकुलेट किया, x3 को x0 की वैल्यू के साथ जमा किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह जब हम z0 की वैल्यू दी हुई थी, ये मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, z0 और L3 की वैल्यू को कैलकुलेट किया, z0 -1 दिया हुआ था और L3 हमने पीछे निकाला है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये F1 के लिहाज से हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, पुट करने के बाद ये वाला आंसर बनेगा, तो इसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसी तरह जब हम L4 को डिस्कस करेंगे तो L4 को हम कैसे डिस्कस करेंगे, L4 के अंदर हम क्या निकालेंगे, ये बिल्कुल सारा सिस्टम चेंज रहता है, सेम रहता है, सिर्फ ये वाली सारी वैल्यू, ये वाली सारी वैल्यू और हमारे पास ये वाली सारी वैल्यू सेम रहती है। सिर्फ जब वैल्यूज़ पुट करने जाएंगे तो D2 और F2 के लिहाज से हमारे पास x y z अलग वैल्यूज़, मतलब ये वाली वैल्यूज़ x की वैल्यू, ये y की और ये z की, ये यहाँ पुट होगी, क्योंकि हमारे पास F2 के लिहाज से जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये वाली है। इसको पुट करने से ये वाला आंसर आएगा, 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आंसर आ गया। अब हमने K1 K2 K3 K4 निकाल लिए, सिर्फ हमने y1 हमारे पास क्या होता है, y0 + 1/6 K1 + 2K2 + 2K3 + K4, ये K1 की वैल्यू लिख दी, 2 साथ मल्टीप्लाई किया, ये फार्मूला है, प्लस K2 की वैल्यू ये वाली लिख दी, प्लस 2 K3 की जो निकाली ये वाली लिख दी, K4 की ये लिख दी। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वाला आंसर आ गया y1 का। इसी तरह अब हमने y2 के लिहाज से करना है, तो इसको ये y1 है तो इसको y1 भी लिख सकते हैं और y0.1 भी हम लिखते हैं, जो हमने इसको कैलकुलेट किया 0.1 के लिहाज से, ठीक है। सॉरी, जो हमने y1 तो निकाल लिया, अब हम y1 भी निकाल रहे हैं और हमने z1 भी निकालना है, वो हम मिस कर गए थोड़े से।
उसको देख लीजिएगा। अब जब Z1 निकालना है तो बिल्कुल सेम सिचुएशन, यहाँ पे x0 की वैल्यू पुट हो जानी 1/6 L1 L2 L3 L4 जो हमने वैल्यूज निकाली हैं L1 L2 L3 4, मतलब K1 के लिए हम निकालेंगे Y1 और L के लिए निकालेंगे हम Z1। तो ये देखिएगा L1 की वैल्यू ये वाली आ गई, L2 की वैल्यू ये वाली आ गई, L3 की वैल्यू ये वाली आ गई और ये 4 ये साथ साथ 2 2 आ गया। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास Z1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने Y1 भी निकाल लिया, Z1 भी। ये Z1 हमने क्या निकाला है, ये Z1 या Z0.1 हमने निकाला है। ठीक है, हमने ये दोनों वैल्यूज निकालनी थी ना, Y0.1 और Z0.1। अब हमने Y2 निकालना है, मतलब Y0.2 निकालना है, उसी तरह Z2 निकालना है तो Z0.2 निकालना है। तो Y2 के लिहाज से हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, Y1 + 1/6, बिल्कुल सेम फार्मूला, Z2 Z1 K1 ये सारा ये आ गया L1 तो L2 L3 4। जहाँ पे जो अब वैल्यूज़ पुट होनी है वो पिछली वाली ये वाली जो वैल्यूज़ निकालते जाएंगे ये आगे पुट होनी है, वो वाली वैल्यू पुट नहीं होनी Y1 की। Y1 बस हमने निकल आया बस, ठीक है। सिर्फ हमने इसके अंदर जो यूज़ करना है वो Y1 और Z1 की वैल्यू निकालनी है, K की वैल्यू जो पीछे हमने निकाली है वो यूज़ यहाँ पे नहीं करनी। ठीक है, अब हम देखिएगा ये मैंने फार्मूला लिख दिए हैं। ठीक है, अगर K1 फाइंड करना है तो यहाँ पे आप देखिएगा पहले X0 Y0 Z0 आ रहा था, अब K1 K2 X1 Y1 Z1 आ गया। X1 हमारे पास कैसे निकलता है, X1 का तो हमें पता है, X1 = X0 + H। तो X0 की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 0 प्लस H की वैल्यू 0.1, तो इसका मतलब 0.1। अब हमारे पास X1 क्या आ गया, 0.1 आ गया। ठीक है, अब ये Y1 की वैल्यू हमारे पास पीछे अभी निकाली है वो वाली यूज़ करनी है और Z1 की वैल्यू अभी हमने निकाली वो वाली यूज़ करनी है। इसलिए हम K1 K2 K3 K4 L1 L2 L3 L4 निकाल लेंगे और वैल्यूज़ निकाल के पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले के अंदर, तो Y2 और Z2 की वैल्यूज़ आंसर आ जाएगी। तो अब हम निकालते हैं। अब ये देखिएगा जब हम K1 फाइंड करने जा रहे हैं तो हम जैसे पहले फाइंड करते हैं बिल्कुल सेम सिचुएशन है, आपको पता ही है यहाँ पर वैल्यूज़ बिल्कुल सेम रहनी है, सिर्फ चेंज कहाँ पे आना है, जब हम वैल्यूज़ पुट करने जाएंगे। अब K1 निकालेंगे तो HF1 X1 Z1 X1 Y1 Z1। X1 हमने फाइंड कर लिया 0.1 और Y1 और Z1 की वैल्यू दी हुई थी, ये Y1 Z1 की वैल्यू मैंने लिख ली है। तो सिर्फ आपने इसके अंदर पुट करनी है और F1 के लिहाज से कर रहे हैं तो F1 के लिहाज से जो हमारे पास DZ + X दिया हुआ था उसके अंदर इधर ये हमारे पास वैल्यू X की आ गई, ये Y की और ये Z की सिर्फ इसके अंदर पुट करनी है और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको उठा के 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास X3 का आंसर आ गया, सॉरी K1 का आंसर आ गया। इसी तरह जब हम निकालने जाएंगे L1 निकालने जाएंगे तो L1 हमारे पास किसके लिहाज से आएगा, F2 के लिहाज से आएगा। ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम जो हमने पीछे मैंने पहले बार डिस्कस कर रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू सेम से चेंज आनी है, सिर्फ यहाँ पे F2 आना है। जब वैल्यू पुट करने जाएंगे तो वो मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बस चेंज होती है। अब ये देखिएगा यहाँ पे X1 Y1 Z1 आ गया तो ये X की वैल्यू आ गई, ये Y की वैल्यू और ये Z की वैल्यू, ये F2 के लिहाज से हमारे पास ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इधर X की वैल्यू Z की वैल्यू और Y की वैल्यू पुट कर दें तो ये आंसर आएगा। इसको हमने इधर लिख लिया और 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला आंसर आ गया। इसी तरह हम K2 निकालेंगे, ये देखिएगा इसी तरह जब हम K2 निकालेंगे तो ये हमारे पास K2 का फार्मूला है। तो आपको पता है X1 + H/2 मैंने लिख दिया, Y1 + K1/2 मैंने लिख दिया और इसी तरह Z1 और प्लस L1/2 इसको कैलकुलेट किया तो ये वाला आंसर बन जाएगा। ये X की वैल्यू बन जाएगी, ये Y की और ये Z की। Y1 के लिहाज से करना है तो ये हमारे पास इक्वेशन दी होती है, Y1 के लिहाज से हमारे पास क्या है, तो ये ऊपर दिया हुआ था Y1 के लिहाज से हमारे पास क्या है, YZ + X है। इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपको ये वाला F1 का ये वाली आंसर मिल जाएगा। इसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें ये वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब आप करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, ये जो वैल्यूज़ हुई हैं पुट हुई हैं, ये किस में पुट हुई हैं, YZ + X के अंदर पुट हुई हैं। ये मैंने लिखा हुआ है YZ + X के अंदर पुट हुई हैं। ठीक है, जब हम इसी तरह जब हम L2 फाइंड करने जा रहे हैं तो L2 के लिए हम क्या करेंगे, L2 हमारे पास ये वाली सिचुएशन बिल्कुल सेम वैल्यूज़ दरमियान में जो होती हैं F1 की वाली सेम आ गई, ये वाली देखिएगा सेम आ गई। सिर्फ चेंज किस में आना है, जहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होती है। तो इसके अंदर X Z और Y आता है तो इसके अंदर X की और Z की और Y की वैल्यू पुट करें तो ये वाला आंसर आएगा। इसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आंसर आ गया। इसी तरह जब हम K3 निकालने जाएंगे,
या L3 निकालने जाएंगे तो आपको पता है K3 निकालने जाएंगे तो यहाँ पे K2 L2 आ जाएगा। और ये वाला बिल्कुल इसको देख के ये वाला सेम आया, F1 यहाँ पे F2 आता है, यहाँ पे H बिल्कुल सेम आते हैं। सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ x1 प्लस H/2 ये वैल्यूज़ लिख ली, ये y1 प्लस K/2 की वैल्यूज़ लिख ली, ये z1 ओवर L/2 की वैल्यूज़ लिख ली। ये बार लिख के हमने इस F1 के अंदर, F1 हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू dy/dx के लिहाज से है। और ये हमारे पास क्या आती है, yz प्लस x। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, F1 हमारे पास इसके लिहाज से होगा yz प्लस x, मतलब dy/dx की जो वैल्यू आएगी। और जो हमारे पास L3 होगा, मतलब ये किसके लिहाज से होता है, ये हमारे पास dz/dx के लिहाज से होता है। ये मतलब इसको हम F2 कहते हैं। और F2 की मतलब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन dz/dx की होती है वो xz प्लस y आती है। इसके अंदर आप सिर्फ वैल्यूज सब्सिट्यूट करनी है और हमारे पास आंसर जैसे हमने पहले किया K3 और L3 का आंसर आएगा। इसी तरह हम K4 और L4 का आंसर निकालेंगे। ये देखिएगा, जब हम K4 का आंसर निकालने जाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास लास्ट वैल्यू होती है, तो उसके अंदर हम नीचे 2 डिवाइड नहीं करते। और ये देखिएगा K4 और यहाँ K3 आ जाएगा और यहाँ L3 आ जाएगा। ये देखिएगा बिल्कुल सेम सिचुएशन है, ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम इधर आ गई। F1 और F2 में चेंज आया है सिर्फ, बाकी एज सेम है। यहाँ पे जो x1 प्लस एज की वैल्यू आ जाएगी और प्लस F1 प्लस K3 की और L1 प्लस L3 की, ये जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। ये देखिएगा, ये इसको जमा करने से ये x प्लस 1h की वैल्यू आ गई, ये y1 प्लस K3 की वैल्यू आ गई और ये z1 प्लस L3 की यहाँ पे वैल्यू पुट की हुई है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो ये F1 के अंदर जब पुट किया, F1 हमारे पास क्या था, yz प्लस x था, मतलब dy/dx के लिहाज से। तो इसका आंसर ये वाला आंसर आ गया, 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसी तरह जब इसको लिहाज से करूँगा तो ये वाली सेम सिचुएशन आ गई। बस चेंज कहाँ आया, यहाँ पे इक्वेशन के अंदर चेंज आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इसके अंदर वैल्यूज पुट की थी, ये आ गया। 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ये y2, ये अब मैंने निकालना क्या है, y2 और z1 निकालना है। तो ये देखिएगा x1 x2 सॉरी K1 K2 K3 K4 निकाले हुए हैं, सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है और 1/6 पे डिवाइड करना है। और y1 की हमने जो आंसर निकाला था y1 के, उसके साथ जमा कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर y2 का आगा। इसी तरह L1 L2 L3 L4 हमने निकाले हैं। तो L1 ये L1 की आ गई, ये साथ 2 फार्मूले का है, जैसे हमने यहाँ पे 2 फार्मूले का है, यहाँ पे भी 2 फार्मूले का। सिर्फ वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है जो हमने अभी K1 K2 K3 K4 L1 L2 L3 L4 की वैल्यूज निकाली हैं। तो यहाँ पे L1 की वैल्यू आ गई 2, ये L2 की वैल्यू आ गई, ये L3 की वैल्यू आ गई, L4 की वैल्यूज़ आ गई। इसको जमा करने से हमारे पास ये वाला आंसर आता है। 1/6 पे डिवाइड किया और z1 की जो आंसर हमारे पास पीछे आया था वो उसके साथ जमा किया, तो ये हमारे पास z1 का आंसर आया था 1/6। और ये इसको L1 प्लस 2 L2 प्लस 2 L3 प्लस L4 का ये वाला आंसर आया, इसके साथ डिवाइड किया 1/6 का और इसका जमा किया तो ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सिमल्टेनियस का जो हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्यूरी हो या कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो या कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।